नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र की एकदम जड़ों तक जाने वाले हैं। हम उस कहानी को समझेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र असल में जमीनी स्तर पर काम करता है। और ये कहानी है लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग पंचायती राज की। चलिए इसे समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम सुनते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो दिमाग में क्या आता है? संसद भवन? शायद प्रधानमंत्री का दफ्तर? पर क्या लोकतंत्र की असली ताकत सच में इन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों में है? तो इसका जवाब दिल्ली में नहीं है। असली शक्ति तो फैली हुई है पूरे भारत में, 2.5 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में। जी हाँ, गांव के लेवल पर, जहां लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर दिन की एक जीती जागती सच्चाई है। इसी को कहते हैं पंचायती राज। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो गांव की अपनी सरकार यानी ग्राम पंचायत को अपने लोकल मामले जैसे पानी, सड़कें, स्कूल खुद संभालने का अधिकार देता है। यही हमारी आज की कहानी का हीरो है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र। लेकिन हाँ, ये जो सिस्टम है ये कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और इसका सफर काफी संघर्षों से भरा रहा है। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आप सोचिए, भारत में लोकल गवर्नेंस का आइडिया सदियों पुराना है। वैदिक काल में भी सभा जैसी संस्थाएं हुआ करती थीं। लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान सारी पावर्स सेंट्रलाइज हो गई, जिससे ये लोकल सिस्टम बहुत कमजोर पड़ गए। फिर आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा, जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो और अपने फैसले खुद ले। लेकिन एक था सपना और एक थी हकीकत, और दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई थी। गांधी जी चाहते थे कि पावर नीचे से, मतलब गांवों से ऊपर की तरफ जाए, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। सारी ताकत दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में सिमट कर रह गई और गांव अपने छोटे छोटे फैसलों के लिए भी उन पर निर्भर हो गए। तो अब सवाल ये था कि इस खाई को भरा कैसे जाए। आजाद भारत में एक सही सिस्टम की तलाश शुरू हुई। कई कोशिशें हुईं, पर बात बन नहीं पा रही थी। धीरे धीरे सोच बदली और इसमें कई पड़ाव आए। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 लेवल के स्ट्रक्चर का आइडिया दिया। फिर अशोक मेहता कमेटी ने इसे और मजबूत करने के सुझाव दिए। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1986 में, जब LM सिंघवी कमेटी ने एक क्रांतिकारी बात कही, इन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये सारे आइडियाज बहुत जबरदस्त थे, पर इनकी एक ही दिक्कत थी। ये सब सिर्फ सिफारिशें थीं, कागज पर। इन्हें लागू करने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी। मतलब एक संवैधानिक रीढ़ की हड्डी की कमी थी। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो साल था 1992। दशकों की बहस, दशकों के संघर्ष के बाद भारत का लोकतंत्र एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। ये था 73rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम। और ये सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने पंचायती राज को सिर्फ कागजी विचारों से निकालकर देश के संविधान का एक मजबूत और अटूट हिस्सा बना दिया। तो इस संशोधन ने कुछ चीजों को बिल्कुल पक्का कर दिया, मतलब मैंडेटरी कर दिया। जैसे हर 5 साल में रेगुलर चुनाव होंगे, पंचायतों को पैसा मिले इसके लिए फाइनेंस कमीशन बनेंगे, और सबसे जरूरी, जो समुदाय हाशिए पर थे और महिलाएं, उनके लिए सीटें रिजर्व होंगी। इसने लोकतंत्र में हर किसी की भागीदारी के दरवाजे खोल दिए। और हाँ, महिलाओं के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। जरा सोचिए, कम से कम 1/3 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गईं। इसने लाखों महिलाओं को अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने गांव के लीडर बनने का मौका दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस सबका, मतलब इस संवैधानिक ताकत का असल जिंदगी में क्या मतलब है? आखिर लोकल गवर्नमेंट इतनी जरूरी क्यों है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 30 लाख से ज्यादा आज भारत की पंचायतों में इतने चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और इनमें से 10 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जो अपने समुदाय के लिए फैसले ले रही हैं। यही तो है विकेंद्रीकरण की असली ताकत। जब फैसले लोकल लेवल पर होते हैं तो वो बेहतर होते हैं, क्योंकि गांव के लोग अपनी समस्याएं सबसे अच्छे से समझते हैं। जवाबदेही भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका सरपंच कोई दूर का नेता नहीं बल्कि आपका पड़ोसी है। और लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का दिन नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जैसा कि कहा भी गया है,
सच्चा लोकतंत्र हर गांव के लोगों द्वारा नीचे से काम करना चाहिए। पंचायती राज इसी सोच को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब लाखों आम नागरिकों को, महिलाओं को, हाशिए पर रह रहे समुदायों को फैसले लेने वाली टेबल पर सीधी जगह मिलती है, तो एक देश का भविष्य कैसे बदलता है? इसका जवाब आज भी भारत के गांवों में लिखा जा रहा है।